अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी, मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज की जो मेरी वीडियो है ये बेसिकली एक बड़ी कॉमन अलामत के बारे में है जो ख़ास तौर पर हमारे जो यंगस्टर्स हैं, पेशेंट्स जो हैं, वो अक्सर आके बताते हैं। और इस अलामत के बारे में मैं चाहता हूँ कि आज हम थोड़ी-सी बात करें। अक्सर ये होता है कि हमारे पास पेशेंट आता है और वो ये बताता है, अमूमन यंग मेल पेशेंट, और वो हमें बताते हैं कि जी डॉक्टर साहब मैं ना बचपन से जो है वो या छोटी उम्र से मैं मुश्तज़नी के अंदर मुब्तला था। मैं बहुत ज़्यादा मुश्तज़नी करता था और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे जिस्म में शदीद कमज़ोरी हो गई और अब मुझे पेशाब में कतरे आते, पेशाब के बाद मुझे कतरे आते हैं, जिससे जो है वो मेरी सारी एनर्जी ज़ाया हो जाती है और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक महसूस करता हूँ। अमूमन ये जो पेशेंट्स होते हैं इनको एंज़ाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी इस तरह के मुख्तलिफ़ ऐसे अमराज़ वग़ैरह होते हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं आज शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो कंसेप्ट है को जरियान या हिंदी में धातु या धात सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे जो हकीम हज़रात हैं उनसे ये मंसूब है। तो वो ये कहते हैं कि जी बहुत सारा जो खाना होता है उससे एनर्जी पैदा होती है, उससे फिर जो है इंसान का जो है वो ब्लड बनता है और फिर कई हज़ार कतरे खून से एक जो सीमन का कतरा जो है वो बनता है। इसमें ये है कि जी अगर वो कतरे ज़ाया होंगे सीमन के, यूरिन के साथ, तो बहुत बड़ी कमज़ोरी जो है वो जिस्म में पैदा हो जाती है और इंसान मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो एक तो बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसी साइंटिफिकली इन बातों में कोई हकीकत नहीं है। अमूमन ये जो पेशाब के बाद कतरे आते हैं ये बहुत सारे लोगों को आ सकते हैं और ये अमूमन कुछ सिक्रीशंस होती हैं ग्लैंड्स की, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स की, कुछ प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस हो सकती हैं जो कि कतरों की शक्ल में पेशाब के बाद कुछ आती हैं और ये एक बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने माज़ी में क्योंकि मास्टरबेशन की थी तो उसकी वजह से ये जो है आपको प्रॉब्लम लाहक हो गया है और ये प्रॉब्लम अब आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह के अमराज़ पैदा कर रहा है, ऐसा नहीं है। और ये कोई मतलब इसमें परेशान होने वाली बात नहीं, ठीक है। और जो आपकी अलामतें आ रही हैं, बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन, जो कि किसी भी इंसान को आ सकती हैं, उसका ज़रूर इलाज होना चाहिए और उसका अच्छा इलाज मौजूद है। लेकिन इस वहम को दिल से निकालें कि ये जो जरियान या ये जो कतरे आना है ये कोई बड़ी ख़तरनाक बीमारी है और हम जो हैं वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इस बीमारी की वजह से बड़े मसाइल का शिकार होंगे, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे हमारे ओसीडी के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम ये होता है कि जब कतरे आते हैं तो अब उनको लगता है कि हम नापाक हो गए हैं और जब वो नापाक अपने आप को फ़ील करते हैं तो फिर या तो उनको बार बार इस्तिंजा और वज़ू वग़ैरह करना पड़ता है, या ये है कि फिर वो आखिर तंग आके जो है वो प्रेयर्स को, नमाज वग़ैरह को सिरे से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि हम कैसे इतना पाकी का ख़्याल करें, हम पाकी नहीं रहती। तो ये उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर है कि उनके लिए तकलीफ़ देह होता है बहुत ज़्यादा। तो उस सिलसिले में मैं ख़ुद कोई आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे कोलीग्स जो कि जिनको मज़हब का इल्म है, वो हमें बताते हैं कि इस बारे में जनरल जो हदायत हैं वो ये हैं कि अगर किसी को कतरे आते हों और उसकी वजह से उसको लगता हो कि मैं नापाक हो जाता हूँ, तो इसमें एक सेहतमंद रुझान ये है कि आप हर नमाज से पहले उसका वज़ू कर लिया करें, लेकिन बीच में चाहे कतरे आएँ या ना आएँ, आपने उसकी वजह से अपने वज़ू को बार बार रिपीट नहीं करना। बस हर फ़र्ज़ नमाज से पहले आपने एक दफ़ा वज़ू जो है वो कर लेना है और उसमें ये है कि अगर आपका कोई ऐसा इशू होगा भी तो वो जो है ना फिर ज़ाहिर है कि वो अल्लाह ताला जो है वो उस पे रहमत और शफ़क़त फ़रमाएँगे। ये मेरे उन कोलीग्स ने मुझे बताया जो कि मज़हब के बारे में जो है ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो मैंने कहा कि ये बात भी मैं शेयर करूँ। इसकी इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि अगर आप वहम वसवसे का शिकार होके बार बार वज़ू करने लग जाएंगे, बार बार इस्तिंजा करना शुरू कर देंगे, तो उससे फिर जो वसवसे की बीमारी है वो मज़ीद ज़ोर पकड़ती है। तो आपको इस तरह से करने का फ़ायदा ये होगा कि इस सिम्पटम को आप ज़रा नज़रअंदाज कर पाएंगे
اور اپنی توجہ جو ہے وہ پراپر اپنی عبادت کے اوپر دے پائیں گے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، اور میں بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مسکنسیپشن ہے اس سے آپ نکلیں، اور انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سمٹم جو ہے وہ ایک نارمل سمٹم ہے، اور اس کو آپ بیماری کی علامت مت سمجھیں۔ بہت شکریہ، ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا کہ آپ کس بارے میں مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔